हेलो। जी सर। जी, जफर आलम बोल रहे हैं। जी जी, हम जफर आलम बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम बिहार प्रदेश सचिव पंचायती राज प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल। जी जी, अभी जो बिहार में राजनीतिक उलटफेर हुआ है, अब तो नीतीश कुमार आपके राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के फिर से दोबारा एनडीए में मिल गए हैं और शपथ भी ले लिए हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे बिहार राज्य में जो है ना, सबसे मजबूती पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हमारे राजद सुप्रीम जो है सामाजिक न्याय की योद्धा है। हमेशा से जनता को लेके हमेशा चले हैं और चलते रहेंगे। और बिहार में ऐसे भी राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती है। तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ काम कर रहे थे, तो अब तो कहीं ना कहीं भी आरजेडी बिहार से कहीं ना कहीं जो पीछे चली जाएगी जरूर ना। हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे कि गिरगिट के चाल में चलेंगे नीतीश कुमार, ये पलटू राम। इसीलिए हमारे तेज प्रताप भैया उनको पलटू राम नाम रखे रखे थे, नीतीश कुमार जी को। अच्छा। तो वह गिरगिट के चाल जो चल रहे थे, ये तो हम लोग को नहीं जानकारी था। हम लोग तो विश्वास था कि बिहार में काम हो रहा है और सरकार हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अच्छा से चल रहा है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं था। बढ़िया चल रहा। जो वादा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, जनता के दिलों पर राज करने वाले, युवाओं के दिलों के धड़कन भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की जनता के साथ जो वादा किए, वादा को निभाते गए हमेशा से। 10 लाख बहाली की बात किए, वो वादा में पूरा किए। आरक्षण की मामला हो, आरक्षण नहीं में नहीं, भी आप जो नौकरी की बात कर रहे हैं और बहाली की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार के ही देन से ना तेजस्वी यादव ने ये किए हैं। वो अपने अकेले तो नहीं किए हैं। नहीं। नीतीश कुमार जी क्या इससे पहले भाजपा में थे, आरएसएस के गोद में खेल रहे थे? क्या इससे पहले उनके भाजपा भाजपा वाले पूरे देश में विशेष पैकेज की बात किया? अच्छा, मैं साल में 4 करोड़ बहाली करने का काम करूंगा, लेकिन क्या 1 लाख भी बहाली हुआ है पूरे देश में? हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं कि 10 लाख का वादा किए। आप देखे नहीं कितने नियुक्ति पत्र हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बांटने का काम किया है? ये नीतीश तो कुमार जो चुनाव के समय में इस तरह के जो एनडीए में गए हैं, तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या? कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि आरजेडी में या इंडिया जो गठबंधन बना था उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके वजह से मुझे मजबूरी में मुझे इस्तीफा देना पड़ा और मुझे फिर क्या से। नीतीश कुमार जी ये बात बोल रहे हैं? हम्म। हम आपको भाई साहब, आप सबसे पहले आपकी चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो वादा किए, वादा को पूरा करते रहे। बिहार बिहार की जनता जान रहे हैं बिहार में किस तरह से सरकार चल रहा था, कितना अच्छा से चल रहा था। बिहार डेवलप हो रहा था। ओवर ब्रिज से लेकर सड़क पुल पुलिया का काम हो रहा था। शहर में भी हर जगह काम हो रहा था, अच्छा से चल रहा था। ये तो लोकसभा पार्लियामेंट चुनाव के प्रलोभन में नीतीश कुमार चल गए। उसको एक बार की बात नहीं है। वही नीतीश कुमार जी कहे थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर भाजपा के साथ हम कभी नहीं, हमको मिट्टी में मिल जाना मंजूर है लेकिन भाजपा के साथ हाथ मिलाना ले, मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों चला गया आप ही बताइए। आप भी, हमको लग रहा है गोदी मीडिया है। नहीं नहीं, आप भी लग रहे नहीं नहीं, आप लग रहे हैं बीजेपी के एजेंट हमसे बात नहीं कर नहीं, रहे हैं। आप एक बात ये कि बीजेपी कहती है कि राष्ट्रीय जनता दल जो परिवारवाद पार्टी है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी आप सारा एक एक मिशन है मिनट। लोकसभा हाँ। चुनाव, उसको जीतना है। नहीं, आप एक उ- मुस्लिम नेता है। हाँ हाँ, मुस्लिम। हाँ मुस्लिम हाँ। नेता है। आप जी। बताइए कि आरजेडी को मुस्लिम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुस्लिम को आरजेडी ने अब तक क्या दिया, ये बताइए। मुस्लिम मुस्लिम की हक हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया, हमेशा मुस्लिम आवाज मुस्लिम उठाने का काम सिर्फ किया। मुस्लिम सुनिए, नेता उनके सिर्फ क्या उनके झोला सरकार ढोलने के लिए है सुनिए, आरजेडी नहीं का। नहीं, क्या उनके सरकार में मुस्लिम एक भी मंत्री नहीं थे क्या? नहीं क्या नहीं, उनके सरकार में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं थे क्या?
आप जैसा बात करें, क्या भाजपा वाला के को टिकट दे रहा है? नहीं नहीं, कोनो अभी मुस्लिम को चुनाव जिता रहा है? अभी आरजेडी में सबसे वरिष्ठ हम्म, नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे, वो चुनाव हार गए, लेकिन आरजेडी हम्म। वाले ने उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया। अगर आरजेडी चाहते तो तेजस्वी उनको यादव उप मुख्यमंत्री नहीं उनको बन के उन, वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को उप मुख्यमंत्री बना सीधी देते। कहीं ना कहीं तो सीधी मुसलमान के प्रति, जो मुसलमान की आबादी 15% है, तो उनका तो हम्म, कहीं ना कहीं खलल किया जा रहा है, उनका जो हक है मु- वो छीना जा रहा है मुस्लिम का। अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब पार्टी के आला कमान है, हमेशा गार्जियन रहे हैं और वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। उससे बढ़ के क्या पद देंगे? नहीं नहीं, तो फिर अच्छा, इन्हें आप ये सुनिए, बताइए, जब इन्हें सुनिए, उनके शासन काल में 90 की दशक से अभी तक उनके शासन काल में क्या मुस्लिम एक भी परसेंट मंत्री आरजेडी में नहीं रहे? क्या और मुस्लिम एक भी विधायक नहीं रहे? हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि भाजपा वाले के एजेंट बोल रहे हैं, आप हमसे नहीं बात नहीं, कर रहे हैं। हम किसी के एजेंट नहीं है, आपको लगता है, लेकिन और एक सबसे लास्ट सवाल ये है आपका मेरे से, मेरा आपका सवाल अरे ये वो है गिर गिर कि एक वो तो मिनट। एक दिन की बात नहीं है, वो तो सब दिन से कह रहा था कि मैं मट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से नहीं मिलूंगा। युवा, अब युवा है, अब तेजस्वी ही बिहार को संभालेगा, क्यों भाग के चला गए तो हैं? अब क्या, अब नीतीश वो तो कुमार अगर फिर हमेशा से पलटी गिरगिट मारेंगे तो वाला, आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? गिरगिट का चाल चल रहे हैं, जिधर मन उधर जा रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, बिहार की आप जनता नहीं जान रहा? हम नहीं लोग नहीं, जनता के हाँ, अदालत में जाएंगे, जनता के बीच हम लोग बात रखेंगे, बिहार में हर लोग कोने कोने में हम लोग घुमाएंगे। हमारी पार्टी जो वादा किए वादा को निभाते रहे, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे जनता का रोजी रोटी गरीब गुरबा का मामला हो, किसान मजदूर का मामला हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, शिक्षक को राजकर्मियों का दर्जा देने का काम किया, जो जो वादा किए निभाते गए। सरकार तो अच्छा से चल रहा था। अभी तो लोकसभा चुनाव है, तो लोग प्रलोभन में चला गए हैं, तो फुसला लिए हैं। उसका तो अब काम है गिरगिट के जी तरह जी, चाल चलना। एक और सवाल है मेरे से कि आपको कि जी। ये डॉक्टर शहाबुद्दीन मरहूम, उनकी हम्म, पत्नी हिना साहब को कहीं ना जी कहीं जी। आरजेडी वाले बायकॉट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप जो है तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव है, उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि मुस्लिम का एक बड़ा नेता मानी जाती है। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब हमारे आन बान शान है, क्यों सिर्फ सिर्फ बोलने बिहार से के आन बान आन शान है, बान लेकिन शान उनको है। उनको और कहीं ना हमें कहीं बायकॉट किया जा राजद रहा है ना? राजद राजद न कभी बायकॉट किया है और न करेंगे। शहाबुद्दीन साहब परिवार के साथ सब दिन रहे हैं। मरहूम शहाबुद्दीन साहब परिवार पर क्या तेजस्वी यादव जी नहीं गए थे शादी के मौका पर? कौन ऐसा प्रोग्राम में गए हैं कि नहीं गए उनके आवास पर? आज वो तो आज वो हमको तो ये एक बात कर रहे हैं। वो तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो ओ भैया, किसकी। हम्म, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ है, सब दल से ज्यादा सीट है, सब मिलजुल के ट्रिपल इंजन का सरकार बनाया है। पहले डबल इंजन चलाता था, अब ट्रिपल इंजन बनाया, दो दो डिप्टी सीएम बना। तो अब भाजपा वाले से पूछिए ना, कितना दिन के लिए गए हैं नीतीश कुमार जी आपके पार्टी में? अच्छा तो उसका है गारंटी? कहिए अच्छा, अगर अगर आप अगर आप नीतीश कुमार अगर फिर से पलटी मारेंगे तो क्या आरजेडी में उनका जगह है? अब वो गिरगिट है, किधर क्या करेगा नहीं करेगा ये तो बाद में बात, वो आला कमान इसका फैसला करेंगे, वो आला कमान के हाथ में, इसमें हम नहीं बोल सकते। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जो सगा ने जी किसी को जिसको ठगा नहीं, तो अब तो तेजस्वी यादव फिर से ठगा गए। जी ठगा गए हैं, वो तो हमारा आला कमान के हाथ में ना, वो आला कमान ने बताएंगे। वो गिरगिट का कौन मैन है? वो बिन पेंडी का लोटा हो गया नीतीश कुमार जी। आप जनता के बीच में क्या उसका वस्तुत है? अब कोई वस्तुत नहीं है। पार्टी उनका अब खत्म हो जाएगा। वो जिस तरह वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी का चारों विधायक को पटिया लिए ना, हम्म, भाजपा वाले लोजपा वाला के साथ किया ना, चचा भतीजा अलग अलग लोजपा लड़ रहे हैं ना, वो तो विधायक तो इधर से चिराग उधर चले, अलग लग जब रहे जब जब हैं, वो मुख्यमंत्री पलट पशुपति जाते हैं पारस तो अलग है, अब वीआईपीओ ऐसे हुए, आप बच गए हैं जो जदयू। तो भाजपा तो है ये है, भाजपा तो शुरू से है ये है, आरएस के गोद में खेलने वाला, अंग्रेजों का दलाल है आप था। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? चिराग पासवान जी क्या करेंगे? उनको यूज कर रहे हैं, बीजेपी यूज कर रहे हैं, दोनों चचा भतीजा को लड़ाई लगा रहे हैं। तो बीजेपी जिनको जिनको मिलाया उनको तो घर को बर्बादे ने किया है। तो हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया हमेशा। हमारी प्रति नफरत फैलाने वालों के साथ कभी समझौता किया है और न करेगा। जब राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव जी
झुके नहीं भाजपा आरएसएस के गोद में, तो तेजस्वी यादव झुकने वाला है? कभियो नहीं झुकेंगे। हम लोग उनके साथ हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग उनके साथ हैं। अब जनता के बीच जाएंगे, बात रखेंगे। जनता, एक भी जनता कहीं भी पटाकार फुटबो किया है? देखिए तो, नजर आ रहा है ना, ऐना नजर आ रहा है ना, कहीं पटाखो फूटा है? खुशियों कोई बीजेपी मनाया वाले है? मिठाई बांट रहे हैं, माला पहना रहे हैं। वो तो मनेबे करेंगे ना, गिरगिट जब उधर से उधर करता है तो वो करबे करेंगे ना। वो बहुत प्यासा थे ना बिहार में, उनको तो बिहार में तो इस बार 40 सीट में खतों नहीं खुलने वाला था लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो खुशी अब क्या मनाएंगे होगा? ना। अब क्या हैं? होगा? अब 40 में 40 सीट आरजेडी ला पाएगी। पिछले अरे लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी का खाता नहीं खुला था। इस बार आरजेडी अच्छा से खाता खुलेगा, 40 का 40 हम सीट लेने जा रहे हैं, जीत रहे हैं हम लोग बिहार से, यूपी से, बंगाल से, हर जगह से जीत रहे हैं। जो हवा हवाई है, जितना जैसे आप ही ऐसे मीडिया वाला सब है, उनको हवा बना रहे हैं भाई साहब, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं 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 नहीं, चलिए हम्म। आपका इतना समय लेने के लिए आप जी जी। अपना आप लास्ट में डिटेल्स बता दीजिए। मैं मैं बिहार प्रदेश सचिव पंचायती राज प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल बिहार, मैसी विधानसभा क्षेत्र चलिए से चलिए जफर आलम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो।